हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माई मैथ्स क्लास। आपका फर्स्ट चैप्टर द फिश टेल, इसका हमने पेज नंबर 1, 2 एंड 3 रीड किया था और उन पेज जो भी क्वेश्चंस थे हमने उनके आंसर सॉल्व किए थे। नेक्स्ट है पेज नंबर 3 पे टॉपिक है द फिश टेल। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट along its body but the tail of the whale almost look like it two legs। कि इसमें बोला आपको डिफरेंस फिश और व्हेल्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है कि उनकी जो टेल्स होती है उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो फिश होती है उसकी जो टेल होती है वो स्टैंड एकदम फ्लैट अलोंग होती है कि उसकी बॉडी से एकदम फ्लैट स्टैंड पोजिशन में होती है। नेक्स्ट है व्हेल की, तो व्हेल की जो टेल होती है वो कैसे शो होती है हमें, लाइक ए टू लेग्स। आपको यहाँ पे जो ड्राइंग है इसमें जो बड़ी वाली जो व्हेल है इसकी आप टेल देखिए, ये एंड में जाके हमें कैसे शो होती है, जैसे ये टू लेग्स है। नेक्स्ट है स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप कॉल्ड स्कूल ऑफ फिश। इन द स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। स्कूल फिश किसको बोलते हैं कि जब बहुत सी छोटी जो फिश होती है वो एक ग्रुप में रहती है तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश। स्कूल ऑफ फिश किसको बोलते हैं, जब फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन बिग ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश। कि जब बहुत सी जो छोटी फिशेस होती हैं वो एक साथ ग्रुप में क्या करती है, स्विम करती है, स्विमिंग करती है, एक वो ग्रुप में रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश। इन दे स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम द बिगर फिश। तो वो अपने ग्रुप में रहती हैं तो उनको ये फील होता है कि ग्रुप में रहने से, या हम ग्रुप में रहते हैं तो हम ये जो बड़े फिश होते हैं उनसे हम क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे यहाँ पे ड्राइंग्स हैं कि यहाँ पे की गर्ल है जिनसी, ये यहाँ पे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कोन, सर्किल, इन सब का यूज़ करके ये क्या बना रही है, एक फ़िश बना रही है। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 पे आपको यहाँ पे एनिमल्स दिखा के रखे हैं। सी एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, ऑक्टोपस, जेलीफिश, कटल्स, क्रैब्स, सिल्वर, ये जो भी है ये हम पहले भी आपने ड्राइंग देखी होगी या आपने रियल में भी देखे होंगे कहीं पे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फिशरमैन इन देयर बोट्स। कि जो फिशरमैन होते हैं जो मछली पकड़ते हैं इन बोट्स की, वो अपनी बोट में कैसे बैठते हैं, कैसे डिस्टेंस कवर करते हैं, कैसे मछली पकड़ते हैं। ओके, इनसे रिगार्डिंग आपको बता के रखा है, पेज नंबर 6 पे डिटेल में है। सो हम पेज नंबर 6 रीड करेंगे। पेज नंबर 6 पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने अब तक पेज नंबर 3 पे क्वेश्चन किए थे, 8 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। तो नाउ पेज नंबर 6 पे है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ हाई डू यू थिंक द वेज कैन यू गो। आप डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो, जो पानी की जो वेज होती है वो थिंक हाउ हाई, कि वो कितना ऊपर तक उड़ती है। तो डू यू थिंक अपने अकॉर्डिंग बताना है और इससे रिगार्डिंग इसका जो आंसर है उसी से रिगार्डिंग हमें नीचे भी बताया हुआ है। तो इस ब्लैंक में आपका आंसर आएगा 45 मीटर। क्या आंसर आएगा, 45 मीटर। अब हम यहाँ पे पैराग्राफ रीड करते हैं। इमेजिन दैट देयर ए फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेज। कि हम देखते हैं, या आप इमेज करो कि जो फिशरमैन होता है वो अपनी बोट पे बैठ के गोइंग अप एंड डाउन, वो लहरों के साथ में, जो पानी की लहरें जब वो ऊपर जाती है तो उसकी बोट भी ऊपर जाती है, और वो नीचे लहरें नीचे होती है तो उसकी बोट भी नीचे होती है। दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट इज स्टिल डार्क। सम गो ऑन ए सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। कि कुछ लोग तो कौन सी बोट का यूज़ करते हैं, जो लकड़ी की बनी हुई होती है, कि बहुत सारी लकड़ियाँ होती हैं उनको रॉप से अच्छे से बांध के फिर वो बनी हुई होती है, वुड टाइड टुगेदर। ओके, इफ़ द सी इज़ रफ विद वेरी हाई tides and a strong winds
देन दीज फिशरमैन हैव ए वेरी डिफ़िकल्ट टाइम, कि जब ये जो बोट होती है, ये जो लकड़ी की बोट होती है जिसमें कुछ वुडन्स को इकट्ठा करके ये रॉप से उसको बांध के वो बोट बनाते हैं, लेकिन जब पानी होता है, जब पानी का फ्लो नॉर्मल नहीं होता है, उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ होती है, या कोई तूफ़ान का होता है, या बहुत सारी वेव्स होती हैं, लहरें होती हैं, तो इनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है उस बोट पे पानी के अंदर रहने में। दीज लॉन्ग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार, और ये जो बोट्स होती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर, कि अगर ये जो लहरें होती है हेल्पफुल होती हैं, या लहरें बहुत ही कम होती हैं, या पानी एकदम नॉर्मल सिचुएशन में होता है, तो दे ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन एन आवर, वो 1 आवर में कितना किलोमीटर कवर करती है? 4 किलोमीटर। अब इसी से रिगार्डिंग ये जो आपको बताया हुआ है 1 आवर में 4 किलोमीटर वो चल सकती है, इसी से रिगार्डिंग नीचे 2 क्वेश्चन हैं। तो ऊपर क्वेश्चन नंबर था 9, नीचे होगा 10 वाला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कि अगर वो 4 किलोमीटर में 1 आवर चलते हैं तो वो 10 किलोमीटर में कितने टाइम लगेगा, या कितना वो डिस्टेंस कवर कर, वो जो टाइम बताना है आपको कि 10 किलोमीटर में उनको कितना टाइम लगेगा। तो फर्स्टली 1 आवर का कितना होता है? 4 है, तो 2 आवर का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, बट यहाँ पे कितना है? 2। और अगर हम हाफ करें कि हाफ आवर का कितना होगा, तो हमें कैसे पता चलता है? 4 का हाफ करेंगे तो 2, इट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा? 2 तो आवर्स होंगे एंड 2 एंड हाफ एन आवर। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर क्या होगा? 2 एंड हाफ एन आवर, 2 आवर एंड हाफ एन आवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इसी पेज पे नीचे, गैस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। आपको गैस करना है, आइडिया लगाना है कि अगर आप एकदम फास्टली चल रहे हो तो आप कितना किलोमीटर चलोगे, कितने टाइम में? 1 आवर में। तो अकॉर्डिंग टू मी 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर, तो आप इसमें आंसर क्या दोगे? 5 किलोमीटर टू 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है पेज नंबर 7, ओके, पेज नंबर 7 पे आपको देखिए रखा है, पेज नंबर 7 पे है, ये पैराग्राफ कंटिन्यू है। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट टू बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। कि जो फिशरमैन होते हैं वो उनको जैसे ही अपना वे है वो पूरा करना होता है, तो वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? सन के अकॉर्डिंग, जैसा सन का डायरेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसाइड करते हैं। बट कुछ होते हैं जो अपना जो रास्ता है वो भूल जाते हैं या उनको आइडिया नहीं लगा पाते हैं, वो तो उनको सिर्फ क्या दिखाई देता है वहाँ पे? वाटर एंड वाटर। फाइंड आउट, ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ था, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ था पेज नंबर 6 पे। तो यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। सो क्वेश्चन नंबर 12 है, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। कि ऊपर आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें एक लड़का है, वो सूरज या सन की तरफ देख रहा है। इसी पिक्चर से रिगार्डिंग आपको नीचे 2 क्वेश्चन है, उनके आंसर देने हैं। फ्रॉम वेयर यू आर वॉट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी इन योर ईस्ट। कि आपको ईस्ट साइड में सबसे इंटरेस्टिंग या जो अच्छा है वो क्या दिखाई दे रहा है? तो उसका आंसर होगा आई कैन सी सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड विंड इज ब्लोइंग। आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं आंसर फिर से रिपीट कर रही हूँ, आई कैन सी सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड विंड इज ब्लोइंग। कि जो सूरज है वो वहाँ पे सनराइज़ का, और ये जो लहरें हैं वो क्या कर रही है? ब्लोइंग हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, नेम 2 थिंग्स दैट आर लेइंग टू योर वेस्ट। कि आपकी वेस्ट की साइड में आपको
क्या 2 थिंग्स हैं? तो एक तो है हट और एक है ट्री। तो 13 में आपके क्या आंसर होगा? हट एंड ट्री। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 7 पे, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।